से पढ़ते हैं कि भाई आखिरकार ये विकास कैसे हुआ होगा, है ना। और हमने बहुत कुछ जान भी चुके हैं कि भाई पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से एवोल्यूशन हो रहा है, किस प्रकार से ब्रह्मांड बना, उसके बाद किस प्रकार से पृथ्वी बनी और फिर किस प्रकार से जीवों का निर्माण हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है पढ़ाई? फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि यस सर पढ़ाई बिल्कुल तगड़ी चल रही है। गुड आफ्टरनून मेरे बच्चे, गुड आफ्टरनून। ठीक है, हाँ आज एग्जाम में बहुत आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। अच्छा ये बात है क्या? हाँ भाई ठीक है, भैया क्वेश्चन फाड़ के आए हैं आज। हाँ भैया बहुत अच्छे हैं, एग्जाम को हिला दिए भैया। एग्जाम भी हमें याद रखेगा कि हम कहाँ से पढ़ के आए थे। अच्छा हाँ चलो चलो चलो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने को, ठीक है। टेंशन भाई ठीक है। सर बायोलॉजी का पेपर देखकर बहुत मजा आ गया, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम मेरे बच्चे, प्रणाम। एग्जाम को हिला दिए भैया, ठीक है भाई, बस वेल डन, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, ठीक है चलो बहुत अच्छा। और इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम को भी बहुत अच्छे तरीके से हिलाना है और इसके साथ साथ नीट एग्जाम को बिल्कुल फाड़ देना है। जो बच्चे हमारे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नीट का एग्जाम देंगे, तो ठीक है हाँ ठीक है। बोल रहा था कि कहाँ से पढ़ के आए हो तुम लोग। अच्छा एग्जाम में मजा आ गया, चलो भाई बहुत अच्छा वेल डन। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी भाई, कि तुम हमेशा सारे टॉपिक को याद करते रहना भाई, हमेशा सारे टॉपिक को समझना। क्योंकि अगर तुम बिना समझे, बिना याद किए तुम सारे टॉपिक्स को चले जाओगे, बिना रिवीजन किए, तो यकीन मानो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो तुम सिर्फ क्लास कर लिए थे तब तुम्हें इतनी सारी चीजें याद हैं, ठीक है। अगर क्लास ना किए होते तो तुम्हें और भी चीजें मिस हो जाती हैं और चीजें तुम भूल सकते थे, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर तुम बायोलॉजी के अंदर रिवीजन कर लोगे ना, तो यकीन मानो मेरे भाई, यकीन मानो, गारंटी आपकी मैं लेता हूँ, गारंटी आपकी मैं लेता हूँ। जो 100 नंबर होंगे ना, 30 में 30 आपके स्कूल में मिलेंगे, और 100 में प्यारे बच्चों 99% की गारंटी मैं लेता हूँ। 99% मार्क्स प्यारे बच्चों मैं आपको दिलाऊंगा, ठीक है, मैं दिलाऊंगा भाई, है ना। एक नंबर आपके राइटिंग वाइटिंग के कट जाए वो बात दूसरी है, ठीक है, लेकिन इतने नंबर मैं दिलाऊंगा, डन है ना। हाँ भाई ये मत बोल देना कि बायोलॉजी बेवफा है, रात को पढ़ो सुबह को सफा है ना। आग लगाना हमारी फितरत नहीं। अरे भाई आप लोग तो बिल्कुल एक शायर बन गए हैं भाई, आराम से पढ़ो आराम से, ठीक है। अब हम लोग प्यारे बच्चों रासायनिक विकास पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। चलो वापस आ जाओ मेरे भाई, रासायनिक विकास पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। रासायनिक विकास, व्हाट इज केमिकल एवोल्यूशन? मतलब हमने देखा कि जो आदि समुद्र था, क्या देखा भाई, हमने देखा कि जो आपका आदि समुद्र था, आदि समुद्र मतलब जो जो पहले का जो प्यारे बच्चों समुद्र था, देखा भाई, अरे ये देखो, ठीक है, जो आदि समुद्र था, उस आदि समुद्र के अंदर अब क्या हो रहे थे, अब कुछ रसायन आपस में जुड़ रहे थे, ठीक है भाई, कुछ रसायन आपस में क्या हो रहे थे मेरे भाई, तो कुछ रसायन आपस में जुड़ रहे थे, और उस रसायन से आगे जाकर के एक जीव बन रहा था। ये चीज कल तुम्हें याद है कि नहीं? बताओ ये चीज आपको याद है कि नहीं, बताओ। हाँ सर गुड, है ना। पेपर को धुआं धुआं कर दिए थे, हाँ। सर पेपर देखकर हम लोगों को लगा हमसे नींद में कोई पूछ रहा है। ओ भाई साहब ऐसा लगा, हाँ? कह रहा है कि बायोलॉजी का पेपर देख के ऐसा लगा कि जैसे हमसे कोई नींद में क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या। भाई तुम्हें बहुत सच बता रहा हूँ भाई, तुम्हें बोर्ड का एग्जाम भी ऐसे ही लगेगा, यकीन मानो, ठीक है ना, यकीन मानो, एक एक नंबर तुम्हें दिला देंगे भाई, ठीक है। पेपर देने के बाद इतना कॉन्फिडेंस है ना भाई, इतना कॉन्फिडेंस ये बहुत है ना। चलो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया। यही तो फायदा होता है ना कि जब तुम किसी एक अच्छे स्टार फैकल्टी से पढ़ते हो, अच्छे लोगों से पढ़ते हो भाई, है ना। और नो डाउट हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्लियर है भाई, ठीक है हाँ ठीक है। अब बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ पर आदि समुद्र के अंदर जो आदि परिस्थितियां हुई थी, उनके अंदर क्या देखने को मिला था, उनके अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से जीवन का निर्माण संभव हुआ होगा। यानी कि जो छोटे छोटे केमिकल्स थे, क्या थे, जो छोटे छोटे केमिकल्स थे मेरे भाई, जो छोटे छोटे आपके रसायन थे, ठीक है, जो छोटे छोटे रसायन थे, इसी रसायन में बच्चों, ठीक है, इसी रसायन में परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है, यही रसायन में, ठीक है, छोटा छोटा परिवर्तन हुआ होगा, और वही परिवर्तन ही आगे जाकर के एक जीव का निर्माण किया होगा, ठीक है। ये बताया जाता है केमिकल इवोल्यूशन में। तो भाई हमने कल की क्लास में देखा था, क्या देखा था, ठीक है, NH3 बन चुका था, ठीक है, CH4 बन चुका था, H2O हमारे पास था ही, ठीक है, और C3 बन चुका था, ठीक है, O3 बन चुका था, O3 जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, जिसको हम लोग बोले थे ओजोन लेयर। O3 को क्या बोलते हैं, O3 को बोलते हैं ओजोन लेयर, जिसको क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत बन चुका था। ये आप मानते हैं, बताओ भाई, ये आप मानते हैं, ठीक है ना, ओजोन परत बन चुकी थी। तो हमने क्या देखा भाई, जो रासायन विकास है, ठीक है, रासायनिक, ठीक है, जो मेरे भाई रासायनिक विकास है, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया भैया कि कुछ केमिकल्स हैं, कुछ रसायन हैं, और उन्हीं रसायन से ही जीव का निर्माण हुआ है। क्योंकि जब भी हम मान लो ये हमारी जो अर्थ है, ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ में किसी भी एक जीव को, ठीक है, किसी भी हम भाई ऑर्गेनिज्म को लेते हैं,
ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेते हैं तो अगर हम उसके अंदर जाते हैं, उसकी सेल को निकालते हैं, भैया सेल से मिलकर के बने, कोशिका से मिलकर के बनी है, और कोशिका के अंदर देखते हैं कि भाई कोशिका किससे मिलकर के बनी है, तो हमें एक चीज पता चलता है कि कोशिका रसायन से यानी कि केमिकल्स से मिल करके बनी होती है ना। कोशिका मेरे भाई किससे मिलकर के बनी है, कोशिका मिलकर के बनी है केमिकल्स से, ठीक है। हाँ, जैसे क्लास में धुआं धुआं था वैसे बायोलॉजी, भाई हटाओ अब यार, क्या भी आप लोग में, ठीक है ना। अच्छा, वो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। हाँ ठीक है। तो बताया जाता है कि जो आदि परिस्थिति थी ना, ठीक है, आदि पृथ्वी में, ठीक है, आदि पृथ्वी में लगभग लगभग 6 प्रकार के, ठीक है, 6 प्रकार के, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हुआ होगा, ठीक है, 6 प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का, ठीक है, का संश्लेषण हुआ होगा। कितने प्रकार का मेरे भाई, कार्बनिक यौगिकों के लगभग 6 कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हुआ होगा। यही कार्बनिक यौगिक आगे जाकर के जीवन का आधार बने, ठीक है। यही जो कार्बनिक यौगिक बने, ठीक है, यही जो कार्बनिक यौगिक है मेरे भाई, यही आगे जाकर के, यही आगे जाकर के जीवन का आधार बने, आधार बने, ठीक है। कौन कौन से कार्बनिक यौगिक थे आखिरकार, ये जो कार्बनिक यौगिक थे ये मेरे भाई कौन कौन से थे। तो जब हम देखते हैं सबसे पहला कार्बनिक यौगिक हमको देखने को मिलता है भाई, यहाँ पर बनी थी, वो बनी थी शर्करा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर। शुगर में कार्बन होता है कि नहीं, आपने बोला यस सर, शुगर में कार्बन होता है। शुगर के बाद जो बना उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। शर्करा देखा हमने, शर्करा बनी, ग्लिसरॉल बना, ठीक है। फिर हमने देखने को मिला फैटी एसिड बना, ठीक है, फैटी एसिड बना। फिर हमने देखने को मिला भाई अमीनो एसिड बना, ठीक है, फैटी एसिड बना, अमीनो एसिड बना। प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, सर हम शुरू से क्लास नहीं किए हैं। हाँ भाई, शुरू से क्लास नहीं किए हो तो अब क्लास कर लो, अब फायदा मिलेगा भाई, है ना, तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ आपके प्यूरिन, नाइट्रोजनी समाक्षार बने, प्यूरिन और पिरीमिडीन का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इन्हीं, यही जो 6 कार्बनिक यौगिक हैं, यही 6 कार्बनिक यौगिक ही एक सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इस सेल के अंदर भाई क्या है, शर्करा है, ठीक है। इस सेल के अंदर शुगर है, ठीक है ना, नाइट्रोजनी बेस है, ठीक है, नाइट्रोजनी बेस है, अमीनो एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड है, फैट है, ठीक है। यही सब चीजें से तो मिलकर के एक सेल बनी है ना, है ना। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, यही सब चीजों से तो मिलकर के कोशिका का निर्माण हुआ। यस या नो जवाब दो, आपका जवाब आएगा यस सर, ठीक है। तो यही होता है बच्चों रासायनिक विकास। देखो रासायनिक विकास में एक चीज बिल्कुल क्लियर है ना, एक चीज मेरे भाई बिल्कुल क्लियर है, और वो क्लियरनेस क्या है, वो क्लियरनेस है कि आपकी रासायनिक विकास, ठीक है। आदि परिस्थितियों में क्या बोलता है कि आदि परिस्थितियों में कम से कम 6 प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हुआ होगा, ठीक है, जो आगे चल करके जीवन के आधार बने। जीवन के आधार कौन बने, ठीक है, लाइफ के आधार कौन बने, यही 6। पहला शुगर, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, प्यूरिन, पिरीमिडीन, इन दोनों को एक में जोड़ करके हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं नाइट्रोजनी, है ना, नाइट्रोजनी क्षारक, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। पिछली क्लास से पढ़े थे ना, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है प्यूरिन, याद कर लो भाई। दूसरा होता है क्या, वो होता है भैया पिरीमिडीन, ठीक है। प्यूरिन क्या होता है, बीवी अपने पति को क्या बुलाती है, AG, C और T बुलाती है ना, एडेनिन ग्वानिन। डीएनए में क्या होता है, एडेनिन डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन से, ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ करके बना होता है। भाई क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, याद करो फटाफट, है ना। प्यारे बच्चों को क्लियर है, क्लियर है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, ठीक है। सर लीडिंग कोशिका किसमें पाई जाती है, लीडिंग कोशिका मेरे भाई टेस्टिस में, वृषण में पाई जाती है, लीडिंग सेल। भाई भूल गए क्या, भूल गए क्या, एक बच्चे का क्वेश्चन है ना। लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका मेरे भाई कहां पर पाई जाती है, वो पाई जाती है वृषण यानी कि टेस्टिस में, ठीक है। चलो डन, बताओ। इसके बाद प्यारे बच्चों तो सारे वैज्ञानिक कहने लगे, सारे वैज्ञानिक कहने लगे कि जो जीवन है, ठीक है, जीवन जो पृथ्वी पर आया है वो कार्बनिक यौगिकों से आया। जीवन कैसे आया पृथ्वी पर, कार्बनिक यौगिकों से आया। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ, तो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ रसायन से, केमिकल्स से, ठीक, केमिकल से, ठीक, केमिकल से। तो इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग प्यारे बच्चों केमिकल एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, रसायन विकास के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आज यह क्वेश्चन बनाकर आए हैं एग्जाम में। अच्छा लीडिंग सेल वाला ना, हाँ लीडिंग सेल का क्वेश्चन आया था, ठीक है, बताओ। चलो भाई यहाँ तक क्लियर है। तो इसी केमिकल एवोल्यूशन को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, इसी केमिकल एवोल्यूशन को मेरे बच्चे सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए एक वैज्ञानिक सन 1953 में, कब 1953 में एक वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं जिनका नाम है स्टैनले, ठीक है, स्टैनले मिलर, ठीक है।
तो स्टैनले मिलर भाई साहब क्या करते हैं, तो स्टैनले मिलर इस प्रयोग को अंजाम देते हैं और प्रयोग करके सिद्ध करते हैं कि जो जीव बने होंगे, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से बने होंगे, ठीक है। हाँ, लीडिंग कोशिका पेपर में आया था, ठीक है। हाँ, लीडिंग को ये मिलर, स्टैनले मिलर का प्रयोग कब हुआ था, 1953 में हुआ था मेरे भाई, 1953 में, ठीक है। शायद तब आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे, ठीक है, तब आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे, ठीक है भाई। बताओ, तो स्टैनले मिलर भाई साहब ने किया क्या, स्टैनले मिलर एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे और उन्होंने इस केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी को सिद्ध किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रसायन है ना, रसायन विकासवाद को सिद्ध किया, ठीक है। केमिकल एवोल्यूशन को, रसायन विकासवाद को सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, वो थे आपके कौन, स्टैनले मिलर, ठीक है। तो स्टैनले मिलर भाई साहब करते क्या हैं, देखो सबसे अच्छी चीज जो हमको देखने को मिलती है, ये है हमारे एक महान वैज्ञानिक स्टैनले मिलर, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो वैज्ञानिक आपको देखने को मिल रहे हैं ये, ठीक है, यही है मेरे भाई, यही है आपके स्टैनले मिलर साहब, ठीक है। स्टैनले मिलर साहब ने कब, 1953 में, डेट क्लियर है, 1953 में प्रयोग किया। और इनका प्रयोग बहुत पूछा जाता है, मिलर का प्रयोग क्या है, कि स्टैनले मिलर ने प्रयोगशाला में प्रयोग किया और बताया कि अकार्बनिक पदार्थों से, किससे प्यारे बच्चों, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ और कार्बनिक अणुओं से ही जीवन का प्रारंभ हुआ। पहले जो अकार्बनिक पदार्थ से, उनसे कार्बनिक पदार्थ बने और कार्बनिक पदार्थ से ही क्या हुआ कि आपके कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ और कार्बनिक अणु ही आगे जाकर के जीवन का निर्माण किए, ठीक है ना। चलो भाई, उस टाइम तो इंसान नहीं थे सर, ये वैज्ञानिक कहाँ से आए थे सर, है मेरे भाई, ये 20 बिलियन ईयरों की बात नहीं है भाई, 1953 की बात है, 1953 की बात। ये प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया ना, क्योंकि हमें एक चीज पता चल गई कि जो उस समय प्राचीन पृथ्वी थी, है ना, जो प्राचीन पृथ्वी थी, ठीक है, प्राचीन पृथ्वी के बारे में हमें संपूर्ण चीजें पता चल गई, है ना। पता चल गया इसका तापमान क्या था, पता चल गया इसमें कौन कौन सी गैसेस थी, पता चल गया इसका वातावरण कैसा था, ये पता चला, ठीक है। लेकिन जो ये मिलर थे ना, ठीक है, मिलर तो एक प्रयोग किए, कब, 1953 में इन्होंने एक प्रयोग किया और प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि भाई उस समय जो अर्थ थी उसका वातावरण कुछ ऐसा रहा होगा और इस प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण जीवों का विकास हुआ होगा। बताओ, क्लियर है, ठीक है। हाँ बोलो भाई, ठीक है। मिलर ने किया क्या, ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं तो मिलर ने, ठीक है, मिलर का प्रयोग, सुनना पहले, तुम सुनना, प्रयोग को समझना। मिलर ने सबसे पहले मेरे भाई एक फ्लास्क को लिया, ठीक है, क्या लिया, मिलर ने एक फ्लास्क को लिया, छोटा लिखते हैं, है ना, मिलर ने एक फ्लास्क को लिया, फ्लास्क मतलब समझते हो ना, एक कांच का जार लिया, फ्लास्क लिया, ठीक है। तो मिलर अपना प्रयोग करने से पहले वो एक उठा लाते हैं फ्लास्क, ठीक है ना, समझ लो, ये एक मिलर के पास अभी पहले सुनो पहले, उस फ्लास्क में मिलर जो अपने पास एक फ्लास्क लेते हैं, उस फ्लास्क में मिलर क्या करते हैं, अमोनिया, ठीक है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को रख देते हैं, ठीक है ना। इस फ्लास्क में मिलर क्या करते हैं भाई, इस फ्लास्क में मिलर मीथेन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और अमोनिया को रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग में CH4 थी पृथ्वी में, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से कार्बन जुड़ा, CH4 बन गया और NH3, ये चीज पृथ्वी में अवेलेबल थी, ठीक है। तो इन्होंने एक फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क में मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, इसका अनुपात देखते हैं, 1:2:1 के अनुपात में बोलते हैं, रख दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों बोलते हैं कि उबलते हुए पानी में इन्होंने यहाँ का जो रखा, यहाँ का तापमान इन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इसने तापमान रखा, ठीक है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों बिजली कड़काई किसके द्वारा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोड के द्वारा इसने क्या किया, मिलर ने वहां पर बिजली को कड़काया, क्योंकि मिलर को एक चीज पता चल गई कि प्राचीन पृथ्वी में, ठीक है, हाइड्रोजन की अधिक मात्रा थी, H2 तो था ही भाई, H2 के साथ साथ यहाँ पर CH4 बना, CH4 के साथ साथ NH3 बना, ठीक है ना। जो प्राचीन पृथ्वी थी, तुम ध्यान से सुनना, जो पहले की पृथ्वी थी, उस पृथ्वी में जाहिर सी बात है बिजली कड़की होगी, है ना, बिजली चमकती थी, बिजली चमकती रही होगी, है ना, बिजली चमकती रही होगी। और इस पृथ्वी का मिलर ने क्या देखा, इसका तापमान कितना था, ठीक है, तापमान अधिक था। तो मिलर एक लिमिटेड तापमान लेते हैं, मान लो 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलर ले लेते हैं अपने इस प्रयोग के लिए, ठीक है भाई। क्या ले लेते हैं भाई, क्या ले लेते हैं, 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो सर अभी यहाँ हो सकता है क्या, नहीं अभी नहीं हो सकता, है ना, अभी नहीं हो सकता। व्हाट इज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के माध्यम से इन्होंने क्या किया, बिजली को कड़काया भाई। ये जो यहाँ पे ये जो सेट कर रहे हैं मिलर, ये एक ये और एक ये मेरे भाई, ये आपके इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड। ये आखिरकार बता रहे थे कि जीवन कैसे, यहाँ पर एक आदि पृथ्वी बना दी, ये देखो ये पृथ्वी, यहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया और क्या CH4 मीथेन को रखा, ठीक है, मीथेन को रखा,
ठीक है। तो इन्होंने क्या किया भाई, 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान रखा, ठीक है। और ये जो प्रयोग चला, बिजली को कड़काया, तापमान 800 डिग्री सेल्सियस, ये प्रयोग प्यारे बच्चों, ये प्रयोग चलता रहा, ठीक है। ये प्रयोग बताते हैं कई दिनों तक चला, ये प्रयोग ऐसे ही प्रोसेस में चलता रहा। 800 डिग्री तापमान था तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, जो बिजली कड़की जो पानी रहता था वो वाष्प बन के उड़ जाता था, ठीक है ना। और इन्होंने इलेक्ट्रोड को ऊर्जा का स्रोत माना था, है ना। इलेक्ट्रोड को क्या माना था, इलेक्ट्रोड को प्यारे बच्चों ऊर्जा का स्रोत माना था मिलर ने, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड को माना था कि इससे एनर्जी मिल रही है, इससे हमको ऊर्जा मिल रही है, इससे बिजली मिल रही है, ठीक है। तो बताते हैं कि ये प्रयोग लगभग आपका, है ना, 18 दिन तक चला, ठीक है। 18 दिन तक चला। ये ऐसे ही प्रोसेस, ऐसा ही रिपीटिशन प्यारे बच्चों, वो भाप बन के पानी आ रहा है और ये प्रयोग लगातार प्यारे बच्चों 18 दिन तक चल रहा है, ठीक है। हाँ, बिजली कैसे कड़की होगी जब बादल ही नहीं था पहले। प्यारे बच्चों हाइड्रोजन आ चुका था, ओजोन लेयर बन गई थी मेरे भाई यहाँ पर। इस समय यहाँ पर एक O3 लेयर नहीं बन गई थी पृथ्वी पर, हाँ, O3 लेयर बन गई थी भाई, बारिश हो रही थी, H2O यहाँ पर लिमिटेड मात्रा में था, ठीक है। H2O मेरे भाई लिमिटेड मात्रा में था, है ना। पृथ्वी हीट थी, हीट इससे निकल रही थी, टेम्परेचर था, गर्म थी हीट, ठीक है। पृथ्वी क्या थी हमारी, गर्म थी, ठीक है। तो हमने ये देखा। तो भाई ये जो प्रयोग था मेरे भाई, ये प्रयोग लगभग 18 दिन तक चला। और 18 दिन तक बाद, ठीक है ना, चलो 18 दिन तक चला। और 18 दिन के बाद जो उस फ्लास्क के नीचे द्रव्य बचा, ठीक है, 18 दिन के बाद क्या देखा, ठीक है, जो फ्लास्क के नीचे, ठीक है, फ्लास्क के नीचे द्रव्य बचा, उसका इन्होंने विश्लेषण किया, ठीक है। उसका विश्लेषण किया और पाया कि, ठीक है, उस द्रव्य का, जो लगातार वो द्रव्य घूम रहा था, उस द्रव्य का मेरे भाई विश्लेषण किया और पाया कि उसमें अनेक शर्कराएं, नाइट्रोजनी क्षारक और आपकी अमीनो अम्ल तथा वसा आदि का निर्माण हुआ। उस द्रव्य में प्यारे बच्चों शर्करा, ठीक है, अमीनो अम्ल, नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है, वसा, है ना, नाइट्रोजनी क्षारक आदि का क्या हुआ मेरे भाई, आदि का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यह प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि भैया जो रसायन है, जो केमिकल्स हैं, उसी से ही, ठीक है ना, ठीक है, पृथ्वी ऐसे रही होगी। क्लास चैप्टर तो हाँ, अच्छा ठीक है भाई, ले लेंगे, ठीक है ना। पटना में बारिश नहीं हो रही भाई। O3 नहीं रहेगा तो सर क्या होगा, एक बच्ची कह रही है कि सर बच्चा है, बच्ची को भी है ना, अपना स्टूडेंट ही है। O3 अगर नहीं रहेगी, अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो क्या होगा। देखो ये पृथ्वी है, ये यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। सूर्य की किरणें जो होती, सूर्य की किरणों में यूवी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है। अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे पृथ्वी पर पड़ेगी। जब यहाँ पर यूवी रेज पड़ेगी, ठीक है, यूवी रेज पड़ेगी, तो यहाँ पर अगर यूवी रेज पड़ रही है बच्चों, तो स्थल पर जीवन संभव नहीं होगा, ठीक है। स्थल पर जीवन संभव नहीं होगा, ठीक है। सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है ना, वो सिर्फ एक लिमिट मात्रा में ही आपको चाहिए। उससे ज्यादा हो जाएगा ना तो आपको रोग बनाने लगेगा वो, ठीक है। वो आपको अगर ओजोन लेयर नहीं होगी ना, ओजोन परत नहीं होगी ना, तो यूवी रेस क्या होंगी, पृथ्वी पर सीधे आएंगी, ठीक है, पृथ्वी पर सीधे आएंगी, है ना। और वो प्यारे बच्चों स्किन कैंसर करेंगी, स्किन कैंसर करेंगी, सोच सकते हो, त्वचा का कैंसर कर देंगी भाई वो, क्योंकि त्वचा में पड़ रही है, स्किन कैंसर कर देंगी और अनेक बीमारियों को देंगी, ठीक है ना, अनेक बीमारियों को देंगी, ठीक है। हाँ सर, H2O कहाँ से आया, पृथ्वी जब फटी थी, जब विस्फोट हुआ था, उसी समय प्यारे बच्चों हाइड्रोजन और हीलियम था, ठीक है ना, उसी समय था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने देख लिया ये भाई, तो ये चीजें यहाँ पर बनी होंगी, इसमें कोई डाउट है, बताओ। हाँ, यूवी रेस क्या है सर, यूवी रेस का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है। सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें जो हमको नुकसान पहुंचाती हैं, उन किरणों को यूवी रेस कहते हैं। इंग्लिश में यूवी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है भाई। सो क्यूट सर, मजा आ गया, चलो भाई बहुत अच्छा, है ना, पराबैंगनी किरणें, बिल्कुल हिंदी में बोलते हैं उसको पराबैंगनी किरणें, ठीक है। हाँ, तो पराबैंगनी किरणों से क्या हो जाता है भाई, स्किन कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, हाँ ये सब चीजें कॉज करती हैं। इसलिए बोलते हैं ना भाई कि जैसे देखो ओजोन लेयर अब हमारी क्या हो रही है, उसका जो है क्षरण हो रहा है भाई, खराब हो रही है। तो इस समय ज्यादा जो लोग धूप में निकलते हैं, डॉक्टर मना कर देता है, उनको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम नहीं होती, कैंसर हो रहा है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है कैंसर। फ्लास्क का मतलब एक जार, जैसे तुम खाना किस में बनाते हो, एक बर्तन में बनाते हो ना, बर्तन में। तो उसी तरह जब प्रयोग किया जाता है लैब के अंदर, तो वो एक फ्लास्क में किया जाता है, फ्लास्क में। कुकर में थोड़ी ना प्रयोग करेगा, कुकर में लगा के कर दिया है, दिख ही नहीं रहा अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो कुकर में नहीं करते लोग, फ्लास्क में करते हैं, ठीक है। कांच का एक बर्तन होता है, ठीक है। स्किन कैंसर का मतलब, महान हो भाई, भाइयों का एग्जाम बहुत अच्छा गया, मजा आ गया, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। सर क्या पृथ्वी के फटने के बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ था? नहीं, जब स्टार्टिंग में हुआ था ना, तभी हुआ था, चंद्रमा, सूरज, पृथ्वी, इन सबका निर्माण तभी हो गया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हाँ चलो भाई, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेस, हाँ क्लियर है भाई। स्किन कैंसर से मौत हो सकता है क्या? हाँ मौत हो सकता है भाई, है ना, स्किन कैंसर से मौत हो सकता है, ठीक है। त्वचा का कैंसर,
त्वचा के अंदर जो कैंसर होगा भाई, वो कैंसर फिर मसल्स में जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से सेल्स हर जगह बॉडी में। अगर तुम्हारे शरीर के अंदर एक ऑर्गन भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से दूसरा ऑर्गन इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर तुम्हारी किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो उसका प्रेशर लीवर पे पड़ेगा, हाँ, कुछ दिन नहीं पड़ेगा, कुछ दिन बाद पड़ेगा, फिर हार्ट पे पड़ेगा, फिर ब्लड पे पड़ेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पे पड़ेगा, लंग्स पे पड़ेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सब काम करना बंद कर देंगे और हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। अभी कह रहा सूर्य पहले आया था कि अर्थ, वही क्वेश्चन आएगा कि पहले मुर्गा आया था कि पहले अंडा आया था, हैं? बेवकूफी वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करना है भाई, बिल्कुल भी नहीं करना। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उसी दौरान सूर्य, पृथ्वी, इन सभी चीजों का निर्माण हो गया है। क्लियर है भाई, है ना। चलो 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 सर, पृथ्वी के अंदर हम सब हैं, पृथ्वी के अंदर होगे का तुम लोग बिल्कुल से बेवकूफ ही हो क्या? पृथ्वी के अंदर पता इतनी गर्मी है, ज्वालामुखी फटती है ना, चल जाओगे अंदर हुआ, ठीक है, अंदर चले जाओगे, पृथ्वी की कई लेयर हैं, ठीक है, अंदर चले जाओगे ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी भाई। पृथ्वी के तुम बाहरी सतह पर हो, ठीक है, सरफेस पर हो, सरफेस पर टहलते रहते हो, अंदर थोड़ी ना हो कि हम अंदर है, पृथ्वी के अंदर घुस के मजा ले रहे हैं, नहीं भाई, ये सब नहीं हो, ठीक है। हाइड्रोजन कैसे होता है? हाइड्रोजन बड़ा खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत, इतना बेहतरीन लगता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं, है ना, ठीक है। हाइड्रोजन इज नॉट ए गर्ल, हाइड्रोजन इज नॉट ए बॉय, ही इज लुकिंग सो स्मार्ट, इट इज ऑक्सीजन। वो हाइड्रोजन इट्स अ गैस, नॉट ऑक्सीजन, वो गैस है भाई, गैस दिखाई नहीं देती तुमको, तो सांस लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेते हो, ऑक्सीजन भी ले, दिखाई देती है तुमको कि मैं ऑक्सीजन ले लिया, नहीं दिखाई देती ना। इस तरह हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन प्यारे बच्चों गैस है, ठीक है। हाँ, मनुष्य का निर्माण कब हुआ? वाह भाई, ऐसा पूछ रहा है ना, ऐसा पूछा है जैसे इसको पता चल जाएगा तो ये पता नहीं क्या कर डालेगा, पूरा सिस्टम हिला डालेगा, इसे पूछ रहा है भाई, है ना। मतलब पूछने में भी एक रिस्पेक्ट वाली चीज नहीं रहती कि सर बताइए मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, वो रिस्पेक्ट है ही नहीं है। बता मास्टर मनुष्य का निर्माण कब हुआ, इसे पूछ रहा है भाई, है नो सर, मनुष्य का निर्माण कब हुआ मुझे नहीं पता कब हुआ, पहले इसको बता रहा हूँ, इसको पढ़ लो, नहीं जिस दिन मनुष्य का निर्माण पढ़ाऊंगा ना उस दिन पूछोगे गिलहरी का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना। फिर जब मैं तुम्हें गिलहरी का निर्माण पढ़ाऊंगा फिर पूछोगे तुम भैया मिलर का प्रयोग क्या है, और जब फिर तुमने पूछा मिलर का प्रयोग क्या है ना, तब तुम्हें बताऊंगा कि बेटा चैप्टर 7 लेक्चर नंबर 8 मिलर का प्रयोग वहीं जाके देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए जो तुम आज पढ़ रहे हो फोकस करो उसे पढ़ने की, फोकस करो उसे याद करने की मेरे भाइयों और बहनों। तो तुम्हारे अंदर आज ज्वालामुखी का क्वेश्चन आ रहा है, आज मनुष्य का क्वेश्चन आ रहा है, तो मनुष्य का है टॉपिक, लास्ट में है, अभी बताता हूँ, इतनी डेट बताऊंगा हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, तब बताऊंगा, तब इंतजार कर लो मेरे भाई, है ना। नहीं तो सब लोग गाना गाएंगे कि मेरा मुन्ना बड़ा प्यारा है, सबसे दुलारा वाला गाना गाएंगे, बस तुम दुलार ही रह जाओगे और कुछ कर ही नहीं पाओगे, डन, है ना। चलो भस्म हो जाओगे भैया। कौन है महान इंसान अर्थ के अंदर रहने की बात कर रहा है? अरे भाई ये तो यूपी बोर्ड का स्टूडेंट है रे भैया, भैया दुराठी के वीडियोस में बताया गया था कि पहले अंडा आया था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, पहले एग का निर्माण हुआ, उसके बाद ही एग से ही धीरे धीरे करके क्या हुआ, है ना, एग, है ना, एग बना, अंडा बना, और अंडा के बाद आगे जा करके भाई बना होगा, ठीक। चलो, हे भगवान लेक्चर नंबर 8 नहीं 5, वाह, इसीलिए मैं बोला था, मुझे पता था भाई। तुम्हें क्या लगता है यहाँ लेक्चर नंबर 5 लिखा मैंने देखा नहीं है, तुम अपने आप को इतना होशियार क्यों समझ लेते हो, हाँ? बाकी तुम होशियार हो, लेक्चर नंबर 5 ही मुझे सुनना चाहता था कि मैं तुम्हें ये भी याद है कि नहीं, ये भी ध्यान नहीं है, ठीक है। चलो भाई चलो, गाय का निर्माण कब हुआ? गाय, अभी तुम गाय पूछो, कल पूछोगे भैया कुत्ता का निर्माण कब हुआ, फिर तुम पूछोगे भैया गधों का निर्माण कैसे हुआ, है ना। फिर मैं बोलूंगा कि, है ना, फिर मैं बोलूंगा कि यार गधे तुम लोग हो, तुम लोग जानो कब निर्माण हुआ होगा, है ना, गधा ही जाने उसका निर्माण कब हुआ, मुझे क्या पता, है ना। डन। अब देखो भाई वापस आते, कंटिन्यू टॉपिक पे वापस आओ। प्रयोग, मिलर ने एक फ्लास्क में प्यारे बच्चों मीथेन को, अमोनिया व हाइड्रोजन को रखा और उबलते हुए पानी के भाप के साथ ही 800 डिग्री सेल्सियस पर 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से स्पार्क किया। इन इलेक्ट्रोड को उन्होंने ऊर्जा का स्रोत माना, ठीक है भाई। इन इलेक्ट्रोड जो यहाँ पर इन मिलर भाई साहब को इलेक्ट्रोड मिले थे, वो इलेक्ट्रोड को इन्होंने क्या मान लिया, उस इलेक्ट्रोड को भाई ऊर्जा का इन्होंने स्रोत मान लिया, ठीक है। तुम ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ये यहाँ पर गैस है बच्चों, ये यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ये यहाँ पर आपकी गैस है, कौन कौन सी गैस है, ये यहाँ पर आपकी H2O है, ठीक है, CH4 है, NH3 है और हाइड्रोजन तो है ही है, ठीक है, ये आपकी गैसेज हैं, ठीक है। इन गैसेज के अंदर प्यारे बच्चों ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया, है ना, इलेक्ट्रोड। अभी पूछे सर इलेक्ट्रोड क्या है, भैया फिजिक्स वाले सर से पढ़ लेना, है ना, फिजिक्स में इलेक्ट्रोड है, वहां पे पढ़ लेना, ठीक है, डन, है ना। फिजिक्स में तो वहीं पे फिजिक्स में पढ़ लेना इलेक्ट्रोड क्या, पढ़ाए भी होंगे शायद, पढ़ा भी रहे हो, है ना। तो इलेक्ट्रोड को सेट किया और यहाँ पे किया आग, यहाँ पे स्पार्क किया। जब स्पार्क किया बच्चों तो यहाँ पे आग लगी, है ना, हम लोग आग लगाते रहते हैं किसी दूसरे के जीवन में, हैं, बाकी लगाना नहीं चाहिए। आग लगी, जब आग लगी तो ये जो गैसेस थी, ये गैसेस आपस में टूटी जुड़ी, जो भी करना था ये करी, और इसी गैसेस से प्यारे बच्चे यहाँ पर चलती गई। यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक हीट का सोर्स दिया, उबलता हुआ पानी, एक दूसरा फ्लास्क यहाँ पर इन्होंने रखा, उसमें उबलते हुए पानी को रखा और उसको उबाला। जब इस पानी को उबालता है मेरे भाई तो यहाँ से क्या बनेगी, यहाँ से प्यारे बच्चों गैस बनेगी, वाष्प बनेगी, जल वाष्प जिसको बोलते हैं, ठीक है।
जलवाष्प बनेगी। ये जलवाष्प प्यारे बच्चों ऊपर जाएगी। जब ये जलवाष्प ऊपर जाएगी प्यारे भाई तो यहाँ से जाएगी, यहाँ से फिर ये जलवाष्प यहाँ पर आ जाएगी, वेपर जिसको बोलते हैं, ठीक है। जलवाष्प इसके पास आएगी, फिर यहाँ पे इससे क्रिया करेगी, जलवाष्प आई मतलब H2O आया, H2O आया भाई, यहाँ पे कार्बन, वो हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन पहले से थी, H2O आया, ठीक है। H2O मेरे भाई आया, ठीक है ना। हाँ फिजिक्स समझ में आती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कह रहे हो? नहीं अच्छा पढ़ाते हैं भाई, समझ में तो आती है ना, नो डाउट अच्छा पढ़ाते हैं वो। चलो एक बच्चा देख लो, बच्चा ही कह रहा है यार, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। एक बच्चा कह रहा है कि क्या सर हम गधे हैं, हम टारगेट बोर्ड का स्टूडेंट है। अच्छा तुम स्टूडेंट हो क्या? हाँ तब तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। भाई मैं तो थोड़ी तुमको कहा कि तुम गधे हो, मैंने कब बोल दिया? हाँ आज के समय में बड़ी बड़ी समस्या खराब है। हाँ ठीक है ठीक है, क्या नहीं समझ में आता भाई? खुश नहीं है, खुश नहीं है, नो सर। चलो भाई सर फेयर में चित्र भी बना लेंगे, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चित्र भी बना लेना आप, ठीक है ना, चित्र भी बना लेना, चित्र के माध्यम से भी आपको समझना है। डन। तो ये हुआ, ये गैस बार बार यहाँ पर आ रही थी, जलवाष्प आ रही थी, स्पार्क हो रहा था, लाइट जल रही थी, जलवाष्प आ रही थी, टंगस्टन, ये जो इलेक्ट्रोड थे टंगस्टन के वो जल रहे थे, बार बार बिजली कड़क रही थी, बिजली कड़क रही थी, पानी नीचे गिर रहा था इसका, वो पानी जो आता था वो नीचे यहाँ पर मेरे भाई ठंडा होता था, यहाँ पर कूलिंग, यहाँ पर प्यारे बच्चों फ्रीजर लगा हुआ था, तो ये पानी ठंडा होता था, और ठंडा होकर के मेरे भाई ये पानी यहाँ पर जमा होता गया। ये देखो ये पानी जमा होता गया, फिर कुछ दिनों के बाद इसी जल का विश्लेषण किया, ठीक है। 18 दिन के बाद प्यारे भाई बंधु इस जल का विश्लेषण किया, ठीक है ना। नहीं अमन सर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती, चलो कोई बात नहीं भैया, पढ़ो समझ में आ जाएगी, ठीक है ठीक है। सर हम ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं। अच्छा ऑफलाइन भी जाते हो क्या? चलो भाई बहुत अच्छा, ठीक है बहुत अच्छा। नहीं दोनों पिक्चर मत बनाना भाई, एक बनाना, ठीक है एक बनाना, है ना, ठीक है। चलो भाई डन, क्लियर है यहाँ तक? हाँ यस सर, यस सर, ठीक है ये हो गया भाई। तो इस तरह ये प्रोसेस लगातार चलता रहा। इस प्रोसेस को किसने चलाया भाई? स्टैनले मिलर ने। कब चलाया? 1953 में चलाया, बस यही है प्रोसेस। फिर इसमें क्या हुआ भाई कि प्रयोग के 18 दिन बाद फ्लास्क में जो द्रव मिला उसका विश्लेषण किया, ठीक है, उसका टेस्ट किया। तो जब उसका टेस्ट किया, ठीक है, जब उसका टेस्ट किया तो हमें पता चला क्या कि उसमें प्यारे बच्चों शर्कराएं, सुगर और नाइट्रोजनी क्षारक, पिछली क्लास में पढ़ चुके हो भाई, कुछ वर्णक को इंग्लिश में बोलते पिगमेंट्स, ठीक है, पिगमेंट्स, अमीनो अम्ल तथा वसा आदि का निर्माण हुआ, ठीक है, ये सभी का निर्माण हो गया और इन्होंने यह सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है डन। चलो यहां तक क्लियर हो गया है तो बताओ भाई, यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो आप लोग आगे बता सकते हैं, बताओ, है ना, है ना। चलो कोई दिक्कत है ना। विश्लेषण का अर्थ मतलब क्या किया कि भाई उसका टेस्ट किया, है ना, विश्लेषण किया, उसका टेस्ट किया, और टेस्ट करके प्यारे बच्चों टेस्ट करके पता किया कि उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, उसका टेस्ट किया मेरे भाई, उसका विश्लेषण किया, ठीक है ना। भाई बच्चा कह रहा है भैया आपसे ही नेता पढ़ेंगे, अच्छा तभी आप लोग जाकर के नेता बनेंगे, है ना, है ना, आप लोग नहीं सर जी आप सर, अच्छा ठीक है भैया ठीक है ना, बहुत अच्छा भैया आपसे ही बायोलॉजी का नीट पढ़ेंगे, नीट की बायोलॉजी पढ़ेंगे मेरे भाई, नीट की बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आप देखो यहां से क्वेश्चन जो तुमसे पूछेगा, तो मिलर ने एक चीज सिद्ध कर दिया, मिलर ने रासायनिक विकासवाद को प्रमाणित किया और पाया कि पृथ्वी पर जीवन रासायनिक विकासवाद के बाद आया। इन्होंने इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं ऐसी अभिक्रिया हुई होगी, पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं ऐसी अभिक्रिया हुई होगी जिससे अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ और कार्बनिक अणुओं से जीवन का निर्माण हुआ, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बताओ भाई आज बायोलॉजी का था पेपर क्या? आज बायोलॉजी का था तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कब था आपका? बता दो भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर अच्छा आज था, ठीक है। चलो आप देखो, अब यहां से तुमसे एक क्वेश्चन भाई पूछा जाएगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन है कि मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन करो। क्या करो भाई? मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन करो, ठीक है, सचित्र वर्णन करो मिलर के प्रयोग का। डन है ना भैया, आपके पढ़ाने का अंदाज बहुत मस्त है, ठीक है भाई, तो इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है। हाँ भैया आपसे मिलना चाहते हैं, अच्छा हाँ बिल्कुल भाई मैं मिलूंगा, बिल्कुल डन, ठीक है। नो भैया आज बायो और मैथ का था, चलो बहुत अच्छा भाई, बायो और मैथ अच्छे से दे दो भाई, ठीक है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री मस्त गया पेपर दोनों का, है ना। चलो आप देखो, तो मिलर के प्रयोग में प्यारे भाई क्या हुआ कि 1953 में कब 1953 में प्यारे बच्चों स्टैनले मिलर ने, किसने मेरे भाई? 1953 में स्टैनले मिलर ने। जब तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जब तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा तब तुम लिखना, ठीक है भाई, जब मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो तुम भाई लिख देना इधर को, ठीक है,
सचित्र का मतलब होता है चित्र सहित, चित्र भी बनाओ। तो मिलर ने प्रयोगशाला में प्रयोग किया, ठीक है। मिलर ने एक फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को रखा और उबलते हुए पानी के भाप के साथ ही 800 डिग्री सेल्सियस पर 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से स्पार्किंग किया, ठीक है। अमोनिया, हाइड्रोजन और मीथेन को रखा और 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलते हुए पानी से जो जलवाष्प आ रहा था वो जब मिलता था तो इलेक्ट्रोड से स्पार्क कर रहे थे, वो बिजली दे रहे थे। तो दिया तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, इन इलेक्ट्रोड को उन्होंने ऊर्जा के स्रोत माना। प्रयोग के 18 दिन बाद फ्लास्क में जो द्रव्य मिला, जो नीचे द्रव्य मिला, उसका प्यारे बच्चों विश्लेषण किया। विश्लेषण मतलब जांच किया भाई, टेस्ट किया, जांच किया, ठीक है ना भाई। क्या किया? विश्लेषण का मतलब टेस्ट किया भाई, जांच किया, टेस्ट किया, विश्लेषण किया और पाया कि उसमें शर्कराएं, नाइट्रोजन, क्षारको, वर्णक, अमीनो अम्ल तथा वसा आदि का निर्माण हुआ। इन प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं ऐसी अभिक्रिया हुई होगी जिससे अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ और कार्बनिक अणुओं से जीवन का निर्माण हुआ होगा। तो ये आपका आएगा मेरे भाई क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखो, आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे मिलर का प्रयोग क्या है ना, मिलर का प्रयोग क्या है, इसको मिटा देते हैं, है ना। यूट्यूब पे कभी तुम सर्च करना मिलर का प्रयोग, ठीक है। क्या सर्च करना? मिलर का प्रयोग, ठीक है। स्टैनले मिलर का प्रयोग, भाई बहुत फेमस क्वेश्चन है। अभी आज जब जाना तो आज तुम सर्च करना मिलर का प्रयोग क्लास 12 बायोलॉजी, बस इतना तुम लिखना। क्या लिखोगे? मिलर का प्रयोग क्लास 12 बायोलॉजी। उसमें जो 10 वीडियो आएंगे ना, उन 10 वीडियोस को देखना, सभी 10 को देखना, वॉच मत करना, देखना। उन 10 में तुमको देखने को मिलेगा कि भैया मिलर का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वाकई प्रॉमिस करो आज तुम देखोगे कि नहीं देखोगे। आज तुम ये क्वेश्चन यूट्यूब पर सर्च करोगे ना, मिलर का प्रयोग क्लास 12 बायोलॉजी, बस इतना ही लिखना और कुछ लिखना ही नहीं। मिलर का प्रयोग क्लास 12 बायोलॉजी, इसको सर्च करना, फिर देख लेना भाई। डन, देखोगे ना भाई, देख के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना वीडियो में, ठीक है। वीडियो में उधर टारगेट बोतल उधर बताना। डन, ठीक है भैया। लिख लिख कर पढ़ाइए, नोट्स बनाई में प्रॉब्लम होता है। अच्छा ठीक है भाई। अब मैंने देखो यहाँ पे मैंने लिख लिख के पढ़ा दिया, ये क्वेश्चन आता है कैसे पूछा जाता है मैंने वो पढ़ा दिया है। ये देखिए जैसे मैंने आपको ये लिख लिख के पढ़ा दिया है, ये मैंने आपको लिख लिख के पढ़ा दिया है भाई, ठीक है ना। इसके बाद मैंने ये आपको समझा दिया है। अब आप इसमें से अपनी नोट्स को बना लीजिए भैया, ठीक है। इसी में से अपने नोट्स को बना लीजिए। अभी आप लिख लिख के नोट्स बनानी है। अगर आपको पीडीएफ वाली नोट्स बनानी तो आप ये बना लीजिए, मैं जो आपको डाटा लेकर के आया, ठीक है, इसको बना लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे जरूरी चीज भाई ये होती है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा, ठीक है। सर अभी ही मुझे मिलर का प्रयोग याद हो गया है, बहुत अच्छा, याद करके जाओ, है ना, याद करके जाओ, है ना। याद करके जाना भी चाहिए यार, इतना सिलेबस थोड़ी ना पढ़ा है कि हमेशा एक बार पढ़ोगे 10 बार उसको तुम याद करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे। भाई एक बार पढ़ लो, याद हो जाए, यही तो आसान करने वाली बात होती है ना भाई। कि हमें भाई एकदम आसान करके पढ़ाओगे, एक बार पढ़ने के बाद हम रिवीजन नहीं, क्योंकि हमें पता है आप कितना रिवीजन करते हैं। हमें पता नहीं भाई, मैं भी नहीं करता था, सच बात तो ये है। टीचर तो बहुत कहते थे कि रिवीजन कर लो, लेकिन हम भी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? वही नहीं पता था। एक बार तुम पढ़ा दो, यही बहुत बड़ी बात है। एक बार अगर टीचर अच्छे से पढ़ा देता है ना, क्वालिटी टीचर अगर अच्छे से करता है, क्वालिटी देता है, देन वो चीज़ भाई याद हो जाती है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती। क्लास 11 और 12 की बायोलॉजी में दोबारा कभी रिवीजन ही नहीं किया हूँ, ठीक है, कभी नहीं रिवीजन किया, लेकिन वो नोट्स पूरी मुझे याद थी, पूरी याद थी। आज मेरे पास रखी 2 मोटी मोटी रजिस्टर है, येलो कलर का था, एक था जूलॉजी का, एक था बॉटनी का, दोनों रखे, पूरी फैमिली का डायग्राम, उनका फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला सब कुछ याद था, अभी भी याद है ना भाई। वो पढ़ाने का तरीका डिपेंड करता है। अगर कोई बोरिंग बना देगा वही सब सब्जेक्ट को, वही सिलेबस को, देन नहीं समझ में आएगा भाई, है ना, नहीं समझ में आएगा। तो बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? आपको सब चीजें याद हो गई कंफर्म, ठीक है। सर आज पूरा ऑब्जेक्टिव आ रहा था, पूरा ऑब्जेक्टिव आ रहा था। हाँ भाई, ऐसे पढ़ना ही है कि क्वेश्चन आए 20 तो करना उसमें 10 है, लेकिन तुम्हें आए 20, पूरे 20 क्वेश्चन तुमको उसमें से आ रहे हैं, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक है। चलो, जिनका पेपर बहुत अच्छा गया उन सभी लोगों को मेरे भाई 2 रुपया, ठीक है, मेरी तरफ से रख लो, ये लो, ठीक है, रख लेना इसको। 2 रुपया है, कितना? 2 रुपया बहुत होता है भाई। तुम लोग कितना बच्चे पता है कितना हो? 700 प्लस बच्चे हो, 7 दून 14 रुपया खर्चा हो जाएगा मेरा बस मात्र 10 मिनट के अंदर, 2 रुपया देने में, ठीक है। हाँ, खर्चा हो जाएगा मेरा बस मात्र 10 मिनट के अंदर 2 रुपया देने में, ठीक है। हाँ, एक बच्ची करी, भैया ये बताइए कि केमिस्ट्री और इंग्लिश में नहीं आता है। अच्छा पता नहीं भाई, जो भी है तुम अपना देख लो, ठीक है। सर मैं प्रधानमंत्री बनने को सोच रही हूँ। हाँ बिल्कुल बनना चाहिए, सोच रही हूँ क्या, उसके लिए प्लान करो, बनो, क्या दिक्कत है, बन जाओ, प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए, है ना। पहले मुख्यमंत्री बन जाओ, पहले सांसद बन जाओ, पहले फिर और कुछ बन जाओ, वहां बन जाओ, फिर वहां पहुंच जाओ, क्या दिक्कत है, बताओ भाई। ना सोचना ही चाहिए यार। हाँ सर मेरा 50 में 50 आएगा, वाह क्या बात है भाई, ठीक है। इतना कम तुम लोग के लिए कम लगता है। देखो कहेगा भैया 2 रुपया कम है, जिसके पास से 1500 रुपये एक बार में निकल जाएगा उसको तो पता चलेगा ना भाई। हाँ, तुम लोग को मजाक लगता है इधर, बताओ, ठीक है। तो ये था हमारा स्टैनले मिलर का प्रयोग, ठीक है। स्टैनले मिलर ने अपना प्रयोग कब किया, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो भाई। स्टैनले मिलर ने अपना प्रयोग कब किया, ठीक है, ठीक है। सर हम 5 रुपया दे रहे हैं, दे दो भाई दे दो भाई, ठीक है। हाँ डन, चलिए भाई, तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा मेरे भाई, मेहनत करते रहिएगा। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में। क्वेश्चन देख लेना। विश यू ऑल द बेस्ट मेरे भाई, थैंक यू।